बात करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर अटेर विधानसभा क्षेत्र में फिर होगी वोटिंग। 21 नवंबर को किशुपुरा में होगा पुनर्मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश किया जारी। मतदान दल सामग्री सहित आज होंगे रवाना। मतदाताओं के बाएं हाथ की अंगुली में लगेगी सिहाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, जिस तरह से यहां पर अब ये बात सामने आ रही है कि 21 तारीख को फिर से मतदान होगा, और क्या वजह इसकी सामने आ रही है, क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि दोबारा यहां पर मतदान हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ने भिंड की जो अटेर सीट है वहां के एक मतदान केंद्र पे पुनर्मतदान के आदेश जारी कर दिए हैं और आज मतदान दल वहां रवाना हो जाएंगे और कल 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक किशनपुरा के मतदान केंद्र 71 नंबर 3 में वोटिंग शुरू होगी और यह वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक चलेगी। और जहाँ तक हम अटेर की बात करें तो अटेर विधानसभा का जो भिंड का अटेर है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ विधानसभा इलाका है। तो यहाँ पे चुनाव बड़ा जोर शोर से लड़ा जाता है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह जातिगत समीकरण भी रहते हैं यहाँ पे। और देखा जाए तो अटेर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया है, जो सहकारिता मंत्री रह चुके हैं शिवराज सरकार में, वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हेमंत कटारे हैं। हेमंत कटारे भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने की शिकायत पर यह पुनर्मतदान हो रहा है। 16 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने अटेर में मतदान कराने की, पुनर्मतदान कराने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल किशुपुरा के मतदान के 71 नंबर 3 में आदेश जारी कर दिए हैं और कल यहाँ पे वोटिंग होगी। और जहाँ तक वोटिंग की बात करें तो वोटिंग में जो स्याही लगाई जाएगी वो ये बीच की उंगली पे लगाई जाएगी। ये भी आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया कि जो बीच की उंगली है, जहाँ पे स्याही लगा के जो पुनर्मतदान में जितने भी लोग वहाँ वोटिंग में भाग लेंगे तो वहाँ बीच की उंगली पे स्याही लगाई जाएगी। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 77% से ज़्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। इसे बम्पर वोटिंग कहा जा सकता है। अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर को है जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन कल अटेर के एक मतदान केंद्र पे मतदान वापस होगा और ये सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान चलेगा। बिल्कुल, तो सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि उस वक्त सभी जगह पूरे विधानसभा में मतदान में वहाँ पर लोग में एक उत्साह होता है और वो मतदान करने जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक पोलिंग बूथ में अगर दोबारा मतदान हो रहा है तो क्या जिस उत्साह के साथ, जिस प्रतिशत के साथ मतदान हुआ था, क्या दोबारा वैसा होने की संभावना है? इसके लिए चुनाव आयोग क्या कुछ करता है कि ताकि जिस तरह से पहले मतदान हुआ उससे ज़्यादा लोग भागो? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता हो कि हम एक बार तो मतदान कर चुके हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है? सरकार ने कहाँ पर, सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कहाँ पर गड़बड़ी रह गई? अगर कोई समस्या थी तो सुरक्षा के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए थे? तो क्या वो नाराजगी दिखाई देगी और मतदान में कमी आएगी, या फिर लोग इसको समझेंगे और बढ़ चढ़कर फिर से जिस उत्साह के साथ पिछली बार मतदान में भाग लिया था, सहभागिता की थी, वैसे ही सहभागिता इस बार रहेगी? देखिए, चुनाव आयोग ने अटेर के जो मतदान केंद्र पे पुनर्मतदान का फैसला लिया है वो फर्जी वोटिंग की शिकायत, और कुछ लोगों ने इस केंद्र में वीडियो बनाए थे। इस शिकायत के आधार पर यहाँ पे पुनर्मतदान का फैसला लिया। चुनाव आयोग ने हालांकि बड़ी निष्पक्षता से कार्रवाई की है और अब लोगों को भी आह्वान किया गया है कि वापस, और ये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर निर्भर है कि वो लोगों को वापस पुनर्मतदान के लिए प्रेरित करें, जिसका कि काम उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से पोलिंग पार्टी रवाना होगी तो राजनीतिक दलों के लोग भी, दोनों पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उनके प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद ही इस मतदान केंद्र पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे ताकि मतदान पूरी तरह से निष्पक्षता से हो। और कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होगी और चुनाव आयोग के पूरे निर्देशों का पालन के साथ ये वोटिंग करवाई जाएगी भिंड के अटेर में। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र में फिर से वोटिंग होगी। 21 नवंबर को किशुपुरा में पुनर्मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।